तो हे गाइस, क्या हाल चाल। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में हम कैन बॉय कलर फ्रेंडशिप सर्वाइव के एपिसोड 5 को देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मेरे चैनल पर है, जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमको यू का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किसी फ्लावर की ड्राइंग बना रहा होता है। और तभी वो जैसे क्लास के बाहर जा रहा होता है तभी सामने से हिमारी आ जाती है और उसका परेशान करने लगती है और उसके गाल पकड़ लेती है और बोलती है, क्या तुम मुझसे मिलने आ रहे थे क्या। और तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो हिमारी से बात करने लगता है और बोलते हैं, क्या तुम अभी भी इस लड़के के साथ घूमती हो, तुम्हें पता है ना ये कितना बड़ा लूजर है। फिर हिमारी उसे डिफेंड करती है और बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बोलती है, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और फिर वो बोलता है, चलो छोड़ो इस बातों को, और क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। लेकिन हिमारी उसे मना कर देती है और फिर वो बोलती है, और अगर तुम मुझे मैसेज भी करना बंद कर दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब हिमारी यू से बोलती है, आजकल तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। तभी यू वहाँ पे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिमारी उसे सर निकलवाई लेती है और फिर वो बोलती है, तुम्हें उन लड़कों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम लोगों को जानते भी नहीं हो। लेकिन यू बोलता है, उनके हिसाब से हम दोनों काफी ज्यादा अलग हैं और तुम मुझसे काफी ज्यादा बेटर हो और मैं इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो और इसीलिए मैं तुमको रोकना नहीं चाहता। और फिर हिमारी बताती है, और तुम्हें लगता हुआ कि दोस्ती और प्यार ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम प्योर हूँ। और दूसरी तरफ तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी प्योर लगती है। जब तुम काम करते हो तुम्हारी आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक होती है। और ये भूलना मत कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम हमेशा मुझे अपना दोस्त बना के रखोगे और तुम कभी भी मुझसे डेट करने के बारे में नहीं सोचोगे। और तभी यू बोलता है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और हिमारी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है जो कि यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमको प्रेजेंट का दिखाया जाता है। तब से हमको पास का सीन दिखाया जा रहा था और वहाँ हमको यू दिखाया जाता है। वो बोलता है, हिमारी तो टोक्यो नहीं जाने वाली, तो मैं उसे जो बताना चाहता था अब मैं उसे वो भी नहीं बता पाया। और तभी हिमारी भी वहाँ पे आती है और उसने यू की दी हुई रिंग अपने नेक पे बांध ली थी, जिसको देख के यू बोलता है, शायद तुम्हें नए नेक बैंड की जरूरत है। और तभी हिमारी मना कर देती है और बोलती है, ये तुमने मुझे पहली बार दिया था इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। और फिर यू उसके साथ मजाक करने की सोचता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो और हम दोनों को डेट करना चाहिए। और तभी यू वहाँ पे बोलता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। और हिमारी वहाँ पर हंसने लग जाती है और वैसे दिखाती है जैसे जो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन तभी हमको दूसरी साइड दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और वो बोलती है, आज तो मैं बाल बाल बच गई, मुझे लगा कि यू सच बोल रहा है। और तभी सीधो से कोई लड़का आता है और यू को बोलता है, तुम्हें टीचर्स के ऑफिस में जाना होगा। और हमें पता चलता है कि यू ने एग्जाम ब्लैंक छोड़ दिए थे क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था हिमारी की रिंग बनाने के लिए। और वो बताता है कि संडे को मेरे री एग्जाम्स हैं और अगर मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करे तो वो मुझे पास कर देंगे। और तभी हिमारी उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। और तभी वो बोलती है, आजकल सबको पता लगने लगा है कि ये सारी एक्सेसरीज तुम बना रहे हो और ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे और भी लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगी जैसे रिन हुई थी और तुम उन्हें अपना मॉडल बनाने के बारे में सोचने लग जाओगे। और यू बताने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका नंबर 1 मॉडल हमेशा हिमारी लगे। और तभी पीछे से हम देखते हैं कि रिंग आ जाती है और वो इससे आगे बातें सुन लेती है। और फिर यू से बोलता है, तुम आखिरकार कितनी देर से यहाँ खड़ी हो, तुम हमारी बातें सुन रही थी क्या। और फिर वो बताती है कि मैं तब से खड़ी हूँ जब से हिमारी बोल रही थी कि लड़कियां तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होने लगेंगी, मैं तभी से यहीं खड़ी हूँ। और फिर दिन वहाँ से चली जाती है और हिमारी माकीशिमा से मिलने जाती है। और फिर हिमारी बोलती है, तुम आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हो। और फिर माकीशिमा बताता है, मैं सारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिन तुम्हें बीट कर दे। और फिर हिमारी बोलती है, यू सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। माकीशिमा बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से कोई भी बता सकता है कि तुम क्या फील करती हो। और वो बोलती है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम नहीं जीत पाओगे। और फिर यू हिमारी के घर जाता है, वो भी पूरे 1 साल बाद में, मतलब वो 1 साल से उसके घर पर नहीं गया होता है। और फिर हिमारी उसे बताती है, आज कोई भी घर पर नहीं है, इवन मेरा बड़ा भाई भी घर पर नहीं है। अब तुम समझ सकते हो क्या बात चल रही होगी। और फिर यू यही सोच रहा होता है, आज तो सच में हम लोग अकेले हैं। लेकिन अगले ही पल उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि हिमारी का भाई वहीं पर होता है और हिमारी उसके साथ मजाक कर रही होती है। और तभी उसका भाई बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी ये काम एक दिन केप टाउन पे बहुत फेमस होगा। और बोलता है, ये पढ़ाई जैसी चीजें तुम्हारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। और उसके सामने बहुत सारी बुक्स रख देता है और बोलता है, अगर तुम इन सारी बुक्स को पढ़ लेते हो तो तुम्हें कभी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिमारी तो वहां से चली जाती है क्योंकि उसका भाई पूरा जोश मार चुका होता है और अभी रात हो चुकी होती है और वो उसे नहाने के लिए बोलती है, मतलब वो रात में भी उसी घर पर रुक गया था। और वो उससे फिर माफी भी मांगती है अपने भाई के ऐसे बिहेवियर के लिए। और फिर यू बताता है कि उसके भाई की वजह से आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है और इसलिए मुझे अब एग्जाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और फिर यू नहाने के लिए अंदर चले जाता है और तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है और यू उसे देख के चौंक जाता है और वो पूरा नंगा होता है, उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। और फिर हिमारी बोलती है, तुमने आज बहुत मेहनत की, चलो मैं तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। मतलब भाई समझ रहे हो भाई क्या चल रहा है यहाँ। और फिर इसके लिए यू एग्री हो जाता है और वो वेट करने लगता है। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ पर हिमारी का भाई होता है और हिमारी ये सब देख के हंस रही होती है। अब हिमारी अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो सोचते हैं कि वो शायद यू हुआ, लेकिन वहाँ पर उसका भाई होता है और वो बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी के अभी। फिर सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं वो तीनों के तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं। हिमारी का भाई यू से बोलता है कि तुमने काफी पढ़ाई कर लिया, अब इसलिए तुम मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। और हिमारी पीछे बैठ के रो रही होती है, पता नहीं क्यों। और फिर उसका भाई उन दोनों को ड्रॉप कर देता है और फिर यू से पूछता है, तो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो।
और फिर वो बताती है कि मेरा भाई यहाँ से चला गया, अब मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ। और वहीं पे पीछे रिन खड़ी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे मूड पे थी, और वो पूछती है आखिरकार तुम हिमारी की गाड़ी से बाहर कैसे निकल रहे हो। और फिर वो बताता है कि वो कल रात को हिमारी के घर पे ही रुका हुआ था। और ये सुन के उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो गंदा सा फेस बनाने लग जाती है। और फिर यू बताता है मैं तो सिर्फ वहाँ पे स्टडी करने गया था। और फिर रिन बोलती है अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आज से रिन के घर पे चलूंगी, वो भी सिर्फ पढ़ने के लिए। तो फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को। और आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा उसको कमेंट कर देना। तो इसका अगला पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा।